अगर 80 बनाम 20% की बात होती है तो क्या 20% एक मुश्त ही वोट डालता है? क्या वाकई उसी मजहबी बंटवारे की बात यहां पर की गई है जो हमेशा से भारतीय राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश में जरूर नजर आती रही? क्या विकास उस एजेंडे का अहम हिस्सा होता है? ये सारे सवाल आज हम उस मुस्लिम समुदाय के सामने रखने आ रहे हैं जिनके दावेदार भी बहुत हैं, तो तुष्टीकरण करते हुए कहलाते हैं। अगर उनके वोटों की दावेदारी नहीं हो तो वो ध्रुवीकरण कहलाता है। वोट बैंक किसी नेता के लिए सबसे सुकून भरा शब्द, पर जनता के लिए क्या मायने हैं? कितने सालों से रहते हैं? हम लोग तो 200 साल से। 200 साल से? 200। हाँ, यहाँ पे पूरा पुश्तैनी है यहाँ पे हम लोग। चीजें कुछ बदलती हैं यहाँ पे? हाँ, बदली तो है, खैर काफी सब रहन सहन बदल गया लोगों का, सब रोड बन गया, कुआं बन गया, मतलब बदलाव तो है, लेकिन ये कि वो तरक्की याफ्ता जिसे कहते हैं वो चीज नहीं है। विकास कहाँ, विकास हो जाए तो फिर क्या है? आपको धर्म की बात सुनना अच्छी लगती है या विकास की बातें चाहिए? हमें तो अपने धर्म की जो है बात चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को जहाँ जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? 80 बनाम 20 के विभाजन ने चुनावी माहौल को बहस का सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया, पर जनता ने क्या उस हिस्सेदारी को स्वीकार कर लिया? हर प्रकार का विकास, समग्र विकास, हम केवल भौतिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम समग्र विकास की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी कार्य होना चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, तो वो साकार रूप से समझाया हमारी मातृभाषा हिंदी ने कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया जो है वो एक परिवार है। नफरत की राजनीति आसानी से हो नहीं पाएगी। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हिंदुस्तानी है हम, और हमने देखा है कि अरब में क्या हुआ, जाति धर्म की राजनीति ने क्या किया। ISIS एक आतंकी संगठन था, उनके नाम के आगे इस्लाम आता था, इस्लामिक स्टेट आता था, लेकिन उनको स्टेट चाहिए था, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। कट्टरपंथ जो है वो सिर्फ आपको नफरत की आंख में झोंक सकता है। और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति। मुस्लिम मतदाता अपने पारंपरिक मतभेद भुलाकर क्या एक होकर सोच रहा है? इतिहास अगर यहाँ की जो हिस्ट्री है, थोड़ा बैकग्राउंडर वो समझने की कोशिश करें। ऐसा इलाका बताया जाता था कि बहुत ज्यादा शिया सुन्नी दंगे भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते थे, क्या ये हकीकत? जी हाँ, ये बात तो सही। ये दंगे होते क्यों हैं शिया सुन्नी? ये इसका तो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला 1986 में, उसके बाद से फिर ये दंगे बिल्कुल खत्म हो गए थे। फिर ये लगभग 2 दशक तक कोई दंगा नहीं हुआ। फिर 2005 में फिर से एक स्मॉल लिटिल रायट हुआ था, लेकिन अब रायट्स कहाँ हो रहे हैं? अब रायट्स नहीं होते। पहले जाहिर है 67 में हुआ, फिर 71 में हुआ, 74 में हुआ, 77 में हुआ, तो वो डिवीजन ऑफ वोट्स था। जनता कहती तो है कि मजहबी सियासत मंजूर नहीं, पर कौन है जो मजहब की सियासत नहीं करता? क्या आपको लगता है कि कुछ मोहल्लों को खास टारगेट किया? नहीं, कोई खास मोहल्ले को टारगेट नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी खास मोहल्ले को टारगेट किया गया है, लेकिन जो जमीन पे काम होना चाहिए था वो जमीन पे कुछ और है, पेपर वर्क कुछ और है। नेताओं को मजहबी बातें करनी चाहिए या काम की? नेताओं को काम की भी बातें करनी चाहिए, मगर वो जो है राजनीति बस चल रही है, समझ लीजिए।
कभी वो उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं, यही चलता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सेम वैसे ही। आम लोगों के बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। सत्ता की साझेदारी में मुसलमानों की भूमिका बीते कुछ सालों में बदली है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक और यूपी विधानसभा के पहले चुनाव से लेकर अब तक जो सियासी हैसियत रही वो कायम। चाहे अनचाहे अपने नेताओं के लिए भी वो केवल वोट बैंक ही रहे। सारी जो सियासत होती है उसमें मजहब की बात होती है, पर क्या मजहब की तरक्की के लिए कभी मेहनत तो बहुत की मगर तरक्की कुछ नहीं हुई। ये जो पार्टियां हैं जो कामकाज करते हैं उसमें कुछ आपको पसंद कुछ नापसंद ऐसी चीजें रहती हैं। सियासत अगर मजहब के नाम पर होती है तो सही है? नहीं, गलत है, नहीं होनी चाहिए। कौन है जो नहीं करता ऐसा? कोई भी, सब ऐसे ही है, सब इतना का तो कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं करता। हर आदमी सियासत ही कर रहा है मजहब के नाम से। मजहब के नाम पर सब सियासत कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो लोगों के लिए काम करें? हाँ, वो लोगों के लिए काम करना चाहिए। माशाअल्लाह से जब लैला जाती है तो फिर चुनाव आए हैं, फिर मोहल्लों और गलियों में सियासत की शहनाई बजने लगी है, लेकिन हर बार खुद मुद्दा बन जाने वाले मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? जब हार जीत के प्रतिशतों की बात चल ही निकली है तो मुसलमानों का दशमलव कहां लगने वाला है? ये सवाल चुनावी घोषणाओं के साथ फिर उठने लगे। आज श्वेत पत्र में हम ये देखने और जानने निकले हैं कि यूपी के मुसलमान क्या 20% की राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रभाव से सहमत हैं? मुसलमान किसी को जिताने के लिए वोट डालेंगे या हराने के लिए? विकास के मुद्दे पर क्या है मुसलमानों की राय? क्या शिया सुन्नी का मतभेद मतों में भी कायम है? क्या है यूपी की मुस्लिम महिलाओं का मिजाज? क्या मुसलमान वोट बैंक की छवि से आजाद होने को तैयार हैं? इन सवालों के साथ हम निकले हैं यूपी की मुस्लिम राजनीति की तंग गलियों में और दुकानों झरोखों से झांकते मुद्दों के चौक चौराहों पर।